कि सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु भेजो या जुग माही। आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पठावो। कितने भारी सता लेकर के महाराज इस धरा धरती पर आए हैं और अपन जीवों के लिए आए हैं। अपन सभी जीवों का परमार्थ करने के लिए राम जी महाराज धरा धरती पर पधारे हैं कि सो नहंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजियो। कि जैसे तलवार दे करके किसी को राजा ने रानी लाने के लिए भेजता है, तो इसी प्रकार सदगुरु साई परमात्मा ने, ससुर परमात्मा ने महाराज फरमाए कि मुझे नहंचर दे करके संसार में भेजा के आत्म हंसों को पार ब्रह्म यानी ससुर परमात्मा के लोक में पठा दो, भेज दो तुम। तो इसीलिए मैं इस धरा धरती पर आया हूं। और आज बहुत बड़ी विशेषता है महाराज के ज्ञान की। क्या बड़ी विशेषता है कि आज महाराज की ये सत्ता इस धरा धरती पर विद्यमान है। संत महापुरुष तो इस धरा धरती पर और भी आए थे, लेकिन वो जब तक मौजूद रहे तब तक उन्होंने अनंत जीवों का उद्धार किया, अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजा। लेकिन सदा पीछे नहीं रही किसी की। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सदा इस धरा धरती पर मौजूद है। तब अपन बोलते हैं कि परम दयाल। परम का मतलब क्या? सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले परम दयाल, अनंत सुख सम्राट। छोटे मोटे नहीं, अनंत, जिसका कोई वार पार नहीं है। मर्तलोक में कुछ भी नहीं है, यहाँ धक्के के अलावा कुछ भी नहीं है। दुखों से भरा बहु सागर ही है, ये दुखों से भरा पड़ा है। यहाँ कोई अपना नहीं है, ये दुखों का सागर है। इस बहुसागर से पार लगाने के लिए सदगुरु साहिब हम कह रहे हैं कि मैं नैनचर निजनाम रूपी खांडा तुम्हारे में लेके आया हूं, और उस नैनचर निजनाम रूपी खांडा, उस सतशब्द की सता को इस धरती पे छोड़ के जा रहा हूं कि मैं तो चलिया अगम को भाई। ये ज्ञान धरा मतलोक के भाई, ये ज्ञान। तो इस ज्ञान को सुन सुन मेरे ज्ञान को शब्द विचार मत पढ़ रहे, जो इस संसार में मत पढ़ रहे ना। मेरे ज्ञान को सुन शब्द कर समझ कर हृदय में उतार कर उस देश में आना। तो सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु भेजाया जुग माही। आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। अनंत क्रोध आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावण भाया। सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और क्यों तो ही। महाराज हमारे के अनंत क्रोध आगे जन आया, आत्म हंस ब्याव, आत्मा का ब्याव करने के लिए, अर्थात आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए आए। सोई रीत हमारी, जो आगे जितने संत कहे वही रीत। और कलयुग में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर पधारे। महाराज की सत्ता हर युग में मौजूद रहती है, चाहे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। चारों युगों में ये महाराज की सत्ता हर समय मौजूद रहती है, और अलग अलग नाम से महाराज पधारे। और कलयुग में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से पधारे। तो महाराज ने कहा कि सतयुग में मैं आया तो अनंत जीवों को मोक्ष में भेजा, अनंत जीवों को। त्रेता युग में आया तो 99 करोड़ जीवों को मैंने मोक्ष में भेजा। द्वापर में आया तो 1 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। और कलयुग में कोई वार पार नहीं है, अनंत जीवों को तारने की ये सत्ता इस धरा धरती पर मौजूद है। तो अनंत करोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्याह ने माया, इस आत्मा का ब्याह करने के लिए, अर्थात इस आत्मा को राम जी के देश में मिलाने के लिए। सोई रीत हमारी, वही रीत आज, वही विधि, वही भेद, वही सता लेकर के मैं इस धरा पर आया हूं। लेकिन ब्रह्मा रीत कहूं और तो ही, लेकिन ब्रह्मा की रीत अलग है। उसकी रीत क्या है? जगत को बसाने की और इस मायावी सृष्टि की रचना करने की। और मेरी रीत क्या है? इस मायावी सृष्टि से, काल के मुख से जीव को निकाल करके परमात्मा के देश में पहुंचाना क्या है। तो अनंत क्रोध आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावण भाया। सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कहूं तो ही। तो इस प्रकार हमें महाराज के एक एक शब्दों पर गौर करना है, विचार करना है, और प्रेम, प्रतीत, वीर्य और व्याकुलता के साथ में
जरूर नियमित रूप से 2-3 घंटा का समय हमें जरूर निकालना चाहिए। तो महाराज की सत्ता का पराक्रम क्या है वो पूरा का पूरा अपने समझ में आ जाएगा। और इतनी हिम्मत बंदेगी, इतनी वो एक अद्भुत शक्ति इस शरीर में काम करेगी कि कोई कहता है ना डर नहीं, सारा डर ही खत्म हो जाएगा इस भवसागर में। पल पल में, नहीं तो हमें कितने लोगों से डरना पड़ता है। एक अपन परमात्मा से डर करके सत्संग सिमरन सेवा में लगे तो फिर दुनिया में हमें किसी के डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो हमें अनेक लोगों के सामने डरना पड़ता है। तो एक अपन परमात्मा के सामने डर करके भक्ति में लग जाते हैं, सत्संग सिमरन सेवा में, तो हमें फिर किससे डरने की जरूरत नहीं। कुदरती हमें वो एक अद्भुत शक्ति का एहसास इस शरीर में हो जाता है। तो मैं अब मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ समय, और मैं बाबू जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा आप भी लीजिए। मैं तो हमेशा आता हूँ, ये भी